बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की और इसका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, चैप्टर हमारा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, उसकी आज हम प्रॉब्लम नंबर 16 करेंगे। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रॉब्लम है, आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको इसकी कंप्लीट समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर दें ताकि आपके मतलब की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और इसके अलावा इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। अब स्टूडेंट्स, आप सुहेल अफजल प्लस MRF की बुक ओपन कर लें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। हम प्रॉब्लम नंबर 16 की रीडिंग करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 16 क्या है? द ट्रायल बैलेंस ऑफ रहमान एंड को डिड नॉट एग्री। The credit side was exceeding of debit side rupees 10,000 and difference was placed in suspense account. The following errors were discovered later on. To rectify these errors, pass journal entries and prepare suspense account. State also the effect of errors on final account. यानी कि स्टूडेंट्स, आपने इस क्वेश्चन के अंदर 3 काम करने हैं। आपने रेक्टिफाई एंट्रीज यानी कि एंट्रीज को रेक्टिफाई करना है, दूसरा सस्पेंस अकाउंट बनाना है, तीसरा आपने इफेक्ट ऑन फाइनल अकाउंट बनाना है। आप इफेक्ट ऑन फाइनल अकाउंट इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये पेपर में नहीं पूछता वो। तो हम 2 काम ही करेंगे, एक सस्पेंस अकाउंट बनाना सीखेंगे और दूसरा एरर्स रिमूव करेंगे यानी कि रेक्टिफाई एंट्रीज मैं आपको बताऊंगा। अब एंट्री नंबर 1 पढ़ते हैं। एंट्री नंबर 1 है परचेज बुक वाज ओवर कास्ट रुपीज 1800। इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सोल्यूशन जब भी आपने करना है, आपने 3 कॉलम्स ड्रॉ करने हैं, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाई एंट्री। तो करेक्ट एंट्री के अंदर आप क्या पास करेंगे? करेक्ट एंट्री। तो जैसा कि इस एंट्री के अंदर आपको करेक्ट एंट्री कोई भी नहीं दी हुई, उसने बस ये कहा है कि परचेज बुक जो है ना ओवर कास्ट है, ज्यादा लिखी गई है, 1800 रुपया ज्यादा लिखी गई है। तो करेक्ट एंट्री क्या होगी? परचेज बुक का मतलब क्या होता है? परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट, ये परचेज बुक का मतलब होता है। तो परचेज क्यों डेबिट हुआ? एज अ एक्सपेंस, एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे। कैश क्यों डिक्रीज हुआ? कैश क्यों क्रेडिट हुआ? कैश एसेड है, एसेड डिक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट करेंगे। 1800 से आपने परचेज अकाउंट को डेबिट किया, 1800 से आपने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया। रॉन्ग एंट्री क्या पास हुई? उसने कहा था, रॉन्ग एंट्री ही उसने कहा था कि परचेज बुक को आपने 1800 से ज्यादा लिखा, यानी कि 1800 रुपया अमाउंट ज्यादा लिख दी। तो करेक्ट एंट्री में परचेज अकाउंट कितने से ज्यादा था? वो था 1800 था उसकी एक्चुअल अमाउंट, लेकिन आपने 1800 मजीद ज्यादा लिख दिया, यानी कि परचेज अकाउंट आपने डेबिट किया 3600 से। 1800 में 1800 ऐड करेंगे, 3600 रुपया अमाउंट बनेगी आपकी। और टू कैश अकाउंट क्रेडिट किया, वो 1800 रुपया ही आपने कैश अकाउंट क्रेडिट किया। तो अब हम इसकी रेक्टिफाई एंट्री देखते हैं। रेक्टिफाई एंट्री बनेगी करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री से। करेक्ट एंट्री में देखिए डेबिट क्या है? परचेज अकाउंट डेबिट है कितने से? 1800 से। और रॉन्ग एंट्री में परचेज अकाउंट डेबिट है डेबिट, लेकिन अमाउंट ज्यादा लिखी गई है कितनी? 3600। तो अमाउंट ज्यादा लिखी गई है, यानी कि वही ग्लास में पानी मांगा था कम, आ गया ज्यादा, तो आप क्या करेंगे? आधा ग्लास का पानी जमीन में गिराएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपको परचेज ये अकाउंट जो है वो रेक्टिफाई एंट्री के अंदर इसका उल्ट काम करना पड़ेगा। डेबिट है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो परचेज अकाउंट को आप करें क्रेडिट, कहां पर? रेक्टिफाई एंट्री के अंदर। और अमाउंट डिफरेंस ले लें, 3600 में से 1800 माइनस करें तो 1800 आपके पास पीछे रह जाएगा। तो परचेज अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे 1800 से। अब आपको डेबिट साइड चाहिए रेक्टिफाई एंट्री की, तो करेक्ट एंट्री की क्रेडिट साइड देखिए, कैश अकाउंट क्रेडिट है 1800 से और रॉन्ग एंट्री में भी कैश अकाउंट क्रेडिट है 1800 से। तो ये तो आपस में कट जाएंगे। तो अब आप क्या करेंगे? रॉन्ग एंट्री तो आपने पहले से ठीक कर ली, तो ऐसी सिचुएशन में आपको डेबिट साइड पर एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा विच इज सस्पेंस अकाउंट। ये ऐसा अकाउंट होता है कि जब रॉन्ग एंट्री और करेक्ट एंट्री में कोई चीज रिमेनिंग नहीं रहती जिसको हम ठीक कर लें, तो ऐसी सिचुएशन में हमें रेक्टिफाई एंट्री की साइडों को बराबर करने के लिए सस्पेंस अकाउंट ओपन करना पड़ता है। तो सस्पेंस अकाउंट को आप करेंगे डेबिट कितने से? 1800 से। तो आपकी रेक्टिफाई एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट टू परचेज अकाउंट 1800 डेबिट 1800 क्रेडिट। अब एंट्री नंबर 2 क्या है आपकी बुक पर? एन अमाउंट ऑफ रुपीज 2600 रिसीव्ड फ्रॉम सलमान, रिसीवेबल फ्रॉम सलमान एंड को वाज नॉट इंक्लूड इन द डेटर्स शेड्यूल। यानी कि आपका जो करेक्ट एंट्री है ना,
करेक्ट एंट्री आपकी ये हुई थी कि आपने एक अमाउंट रिसीव करनी थी। रिसीवेबल का मतलब होता है ऐसी अमाउंट जो आपने अभी तक रिसीव करनी है। तो रिसीव करनी किससे? एक डेटर से। वो डेटर क्या है? वो डेटर है सलमान। तो यहाँ पे आपको करेक्ट एंट्री होगी डेटर अकाउंट टू सलमान अकाउंट, क्योंकि डेटर आपका क्या है? सलमान है। तो सलमान को आप डेबिट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने डेटर को डेबिट करना है। उसने आगे लिखा हुआ है कि डेटर की शेड्यूल में आपने रॉन्ग एंट्री नहीं पास की। तो रॉन्ग एंट्री में मतलब आपने क्या किया? डेटर को डेबिट नहीं किया, सलमान को तो आपने ठीक से क्रेडिट किया। सोल्यूशन देखते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब इसका सोल्यूशन देखें। करेक्ट एंट्री आपकी क्या पास होगी? क्योंकि एक अमाउंट रिसीवेबल है किससे? सलमान एंड को से, और सलमान एंड को इज डेटर ऑफ डेट कंपनी। तो कंपनी का वो क्या है? डेटर है। तो आपकी करेक्ट एंट्री होगी डेटर अकाउंट टू सलमान अकाउंट। डेटर क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि वो कस्टमर है। कस्टमर को हमेशा डेबिट करते हैं, क्योंकि जब तक उसे पैसा नहीं मिल जाता तो हम समझते हैं कि ये हमारा एसेट है, एसेट इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट करते हैं। सलमान सलमान के ऊपर लायबिलिटी है, सलमान एज अ लायबिलिटी है, सलमान की लायबिलिटी इंक्रीज है, तो लायबिलिटी इंक्रीज हो तो उसको हम क्रेडिट किया करते हैं। तो अमाउंट क्या आएगी? 2600 डेबिट, 2600 क्रेडिट। अब रॉन्ग एंट्री में क्या हुआ? डेटर्स के सामने, तो डेटर के अंदर तो हमने कुछ अमाउंट डाली ही नहीं। ये डेटर ही है ना, डेटर अकाउंट जो डेबिट हुआ है, इसके अंदर हमने कोई अमाउंट नहीं डाली। लेकिन सलमान को टू सलमान अकाउंट इसको हमने क्रेडिट किया 2600 से। रेक्टिफाई एंट्री कैसे पास करेंगे? वो होगी करेक्ट और रॉन्ग एंट्री से। करेक्ट एंट्री में देखें डेबिट क्या है? डेटर अकाउंट डेबिट है। कितने से? 2600 से। रॉन्ग एंट्री में डेटर अकाउंट डेबिट ही नहीं है, तो आप रेक्टिफाई एंट्री के अंदर डेबिट करो किसको? डेटर अकाउंट को। तो डेटर अकाउंट को डेबिट किया कितने से? 2600 से। अब करेक्ट एंट्री की क्रेडिट साइड पर मौजूदा सलमान अकाउंट क्रेडिट है कितने से? 2600 से। और रॉन्ग एंट्री की भी क्रेडिट साइड पर मौजूदा सलमान अकाउंट 2600 से, तो ये आपस में कट जाएगा। अब रेक्टिफाई एंट्री की क्रेडिट साइड पर क्या आएगा? क्योंकि रॉन्ग एंट्री और करेक्ट एंट्री में कोई भी चीज नहीं रह गई जिसको हम ठीक कर लें, तो ऐसी सिचुएशन में फिर से हमें वो सस्पेंस अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने रेक्टिफाई एंट्री की डेबिट और क्रेडिट साइड को बराबर करना है। तो रेक्टिफाई एंट्री के अंदर क्रेडिट साइड पर लिखें सस्पेंस अकाउंट कितने से? 2600 से। तो आपकी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। रेक्टिफाई एंट्री डेटर्स अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट 2600 डेबिट, 2600 क्रेडिट। एंट्री नंबर 3 देखते हैं। रिसीव अमाउंट 5800 फ्रॉम ख्वाजा एंड को, बट दिस वाज क्रेडिटेड इन देयर अकाउंट एज 5000। यानी कि एक पर्सन था ख्वाजा एंड को, उससे क्या किया? 5800 रुपया यानी कि 5800 रुपीज उससे मिले, उससे रिसीव कर लिए। कैश अकाउंट टू ख्वाजा एंड को हो गया, लेकिन हमने क्या किया? गलती से ख्वाजा अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 5000 से। तो सोल्यूशन देखते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको मैंने अभी बता दिया कि करेक्ट एंट्री आपकी क्या होगी कि कैश रिसीव हुआ है ख्वाजा एंड को से, तो कंपनी के पास पैसा आया, एसेट इंक्रीज हुआ तो उसको करेंगे डेबिट। तो कैश अकाउंट हुआ डेबिट कितने से? 5800 से। और ख्वाजा एंड को क्योंकि डेटर था, इससे हमें पैसे मिल गए, तो डेटर जब डिक्रीज होता है तो इसका मतलब एसेट डिक्रीज हुआ है। तो एसेट डिक्रीज हो तो उसको क्रेडिट किया जाता है कितने से? 5800 से। तो आपकी करेक्ट एंट्री ये होगी। रॉन्ग एंट्री में आपने क्या किया? रॉन्ग एंट्री में आपने कैश अकाउंट को तो लिखा कितने से? 5800 से, लेकिन ख्वाजा अकाउंट को आपने क्रेडिट किया ओनली 5000 से, यानी कि आपने कम अमाउंट से क्रेडिट किया। तो ये वो वाली एग्जांपल है कि ग्लास में पानी चाहिए था फुल, आपने दिया हाफ, तो आधा ग्लास का पानी आपको मजीद उसमें पानी एंटर करना पड़ेगा ग्लास में। तो ऐसी सिचुएशन में रेक्टिफाई एंट्री आप क्या करोगे? तो कैसे करोगे? करेक्ट एंट्री की डेबिट साइड पर लिखा हुआ कैश अकाउंट 5800 से, और रॉन्ग एंट्री की भी डेबिट साइड पर लिखा हुआ कैश अकाउंट 5800 से, तो ये तो आपस में कट जाएगा। अब करेक्ट एंट्री की क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है ख्वाजा अकाउंट 5800, लेकिन रॉन्ग एंट्री की क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है ख्वाजा अकाउंट जस्ट 5000, तो कम लिखा गया है ना। तो ऐसी सिचुएशन में ख्वाजा अकाउंट को क्रेडिट ही करेंगे रेक्टिफाई एंट्री में, लेकिन अमाउंट का डिफरेंस ले लेंगे, क्योंकि कम लिखा है ना, तो आपने हमेशा क्रेडिट है तो क्रेडिट ही रखना है। करेक्ट एंट्री में अगर क्रेडिट है तो रेक्टिफाई एंट्री में भी इसको क्रेडिट ही रखना है। तो डिफरेंस लें, 5800 से माइनस करें 5000, तो आपके पास आता है 800, तो ख्वाजा एंड को आप क्रेडिट करेंगे 800 से। अब डेबिट साइड पर क्या लिखेंगे? डेबिट साइड पर चूंकि रॉन्ग एंट्री और करेक्ट एंट्री के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं मौजूद कि जिसको हम मजीद ठीक कर पाए, तो ऐसी सिचुएशन में अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। सस्पेंस अकाउंट को आप करेंगे डेबिट 800 से। क्यों? क्योंकि आपने एंट्री को बराबर करना है। मैं ऊपर वाली दोनों एंट्रीज में भी यही बात बार बार बताते आ रहा हूं, तो आई होप सो आपको ये चीज अंडरस्टैंड हो रही है। अब हम नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। अब एंट्री नंबर 4 देखिएगा, गुड्स सोल्ड टू एहसन
ऑन क्रेडिट ₹7,000 ऑन क्रेडिट बट नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट, यानी कि आपने चीजें बेची हैं एहसन को, तो एंट्री क्या होती है, एहसन अकाउंट टू सेल अकाउंट, ये एंट्री होती है, लेकिन आपने इस बंदे के अकाउंट में एंट्री ही नहीं की। हिज का मतलब होता है पर्सन के अकाउंट में एंट्री नहीं हुई। तो सोल्यूशन देखते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब करेक्ट एंट्री सबसे पहले हमने करनी है, क्योंकि एहसन को चीज़ें सेल की गई हैं, तो एंट्री आपकी होगी एहसन अकाउंट टू सेल अकाउंट। क्रेडिट पर चीज़ें सेल की हुई हैं, आगे उसने बता भी दिया। तो अगर नाम भी बताए तो जब नेम आ जाए ना पर्सन का, तो ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज की ये बात है कि बंदे का नेम आ जाए तो आपने समझ लेना है ये क्रेडिट पर चीज़ें बेची गई हैं। तो एहसन एज अ डेटर इंक्रीज हुआ, एसेट इंक्रीज हो तो उसको डेबिट करते हैं 7,000 से, और सेल एज अ इनकम इंक्रीज हो तो उसको क्रेडिट करते हैं 7,000 से। अब रॉन्ग एंट्री में क्या हुआ, हिज अकाउंट वाज नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट, इसके अकाउंट में एंट्री नहीं की गई, यानी कि एहसान के या एहसन के अकाउंट को जो है ना वो लिखा ही नहीं गया, लेकिन सेल अकाउंट टू सेल अकाउंट इसको क्रेडिट किया गया है 7,000 से। रेक्टिफाई एंट्री देखें, करेक्ट अकाउंट करेक्ट एंट्री में डेबिट है एहसन अकाउंट 7,000 से, लेकिन रॉन्ग एंट्री में डेबिट ही नहीं, तो आप इसको डेबिट करें, रेक्टिफाई एंट्री में एहसन अकाउंट को डेबिट कर दें 7,000 से। अब करेक्ट एंट्री में सेल अकाउंट क्रेडिट है 7,000 से, और रॉन्ग एंट्री में भी सेल अकाउंट क्रेडिट है 7,000 से, तो ये तो आपस में कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, रेक्टिफाई एंट्री की क्रेडिट साइड पर लिखेंगे हम सस्पेंस अकाउंट। क्यों? क्योंकि मजीद करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम ठीक कर लें, तो ऐसी सिचुएशन में सस्पेंस अकाउंट ओपन करना पड़ेगा एंट्रीज को बराबर करने के लिए। तो सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा 7,000 से। अब स्टूडेंट्स लास्ट एंट्री हम देखते हैं, रफीक ब्रोज रिटर्न गुड्स वर्थ ₹3,000, दिस वाज क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट बट नॉट एंटर इनटू सेल रिटर्न बुक। यानी कि हुआ क्या है, रफीक ब्रोज एक पर्सन था, उसने चीजें कंपनी को वापस कर दी, यानी कि ये पर्सन का सॉरी ये कंपनी का क्या होगा, ये कंपनी का डेटर होगा ना, तो डेटर को कंपनी ने उधार पर चीजें बेची होंगी, तो उसने ना कंपनी को कहा कि आपने कुछ चीजें ना 3,000 की चीजें आपकी खराब हैं, तो उसने वापस कर दी, तो सेल रिटर्न को डेबिट करेंगे कंपनी एज अ एक्सपेंस, और इस पर्सन को रफीक को करेगी कंपनी क्रेडिट, क्योंकि अब एसेट डिक्रीज हुआ है ना। लेकिन रॉन्ग एंट्री में क्या किया, सेल रिटर्न के अंदर एंट्री नहीं की, रफीक को लिखा, रफीक को क्रेडिट किया। तो सोल्यूशन देखते हैं इसका। अच्छा, तो स्टूडेंट्स करेक्ट एंट्री आपकी क्या होगी, क्योंकि आपके डेटर ने, आप मींस कंपनी के डेटर ने कंपनी को चीजें वापस कर दी हैं, तो सेल रिटर्न हुई, सेल रिटर्न हुई, उसने देखो एंट्री के एंड पे मेंशन भी कर दिया सेल रिटर्न का वर्ड, तो सेल रिटर्न हुई है, एज एक्सपेंस इंक्रीज हुई तो डेबिट करेंगे 3,000 से, टू रफीक अकाउंट क्रेडिट करेंगे हम, क्योंकि एसेड में कमी होती है, रफीक एसेड है, डेटर है, ये कंपनी का कस्टमर है, तो एसेड में कमी हो तो उसको क्रेडिट किया जाता है, तो रफीक अकाउंट क्रेडिट होगा 3,000 से। करेक्ट एंट्री होगी सेल रिटर्न अकाउंट टू रफीक अकाउंट 3,000 डेबिट 3,000 क्रेडिट। रॉन्ग एंट्री में क्या हुआ, कहता है सेल रिटर्न में एंट्री ही नहीं की, यानी कि डेबिट साइड खाली रहने दी, सेल रिटर्न को लिखा ही नहीं, और रफीक अकाउंट को ठीक से क्रेडिट किया 3,000 से। रेक्टिफाई एंट्री बनाते हैं, तो सेल रिटर्न करेक्ट एंट्री में सेल रिटर्न डेबिट है, लेकिन रॉन्ग एंट्री में सेल रिटर्न डेबिट ही नहीं, तो रेक्टिफाई एंट्री में सेल रिटर्न को करें डेबिट 3,000 से। अब करेक्ट एंट्री में क्रेडिट क्या है, रफीक एंड को, रफीक एंड ब्रोज ये क्या है, क्रेडिट है 3,000 से, लेकिन रॉन्ग एंट्री में भी ये क्रेडिट है 3,000 से रफीक, तो ये तो आपस में कट जाएगा, क्योंकि अमाउंट भी सेम है और रफीक दोनों एंट्रीज के अंदर क्रेडिट भी है। अब ऐसी सिचुएशन में रेक्टिफाई एंट्री के अंदर क्रेडिट साइड पर क्या आएगा, क्योंकि रॉन्ग और करेक्ट एंट्री के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं रहेगी कि जिसको मजीद एंटर किया जाए, यानी कि रेक्टिफाई कर लिया जाए, तो सस्पेंस अकाउंट को ओपन करना पड़ेगा, तो सस्पेंस अकाउंट को आप ओपन कर दें, यानी कि क्रेडिट कर दें कितने से, 3,000 से, तो आपकी एंट्री बन जाएगी सेल रिटर्न अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट 3,000 डेबिट 3,000 क्रेडिट। तो यहां पर आपकी जो रेक्टिफाई एंट्रीज है ना वो आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। अब हम नेक्स्ट बनाते हैं सस्पेंस अकाउंट, और सस्पेंस अकाउंट को बना के देखते हैं कि हमारा सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड और उसकी क्रेडिट साइड सेम आती है कि नहीं। अब हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है सस्पेंस अकाउंट की। तो स्टूडेंट सस्पेंस अकाउंट जस्ट लाइक लेजर की तरह बनता है, जस्ट लाइक लेजर की तरह बनता है। आपने तीन चीजें आपने हमेशा कॉलम्स, तीन तीन कॉलम्स को आपने ना 2 दफा ड्रा करना होता है। सबसे पहले आता है सीरियल नंबर, फिर आता है रेफरेंस, फिर आता है अमाउंट। यहां तक ये जो आपको आपकी स्क्रीन पर लेफ्ट साइड पर फर्स्ट कॉलम जो शो हो रहे हैं इसको कहते हैं डेबिट साइड, फिर आता है सीरियल नंबर, फिर रेफरेंस, फिर अमाउंट। तो ये जो राइट साइड पर आपकी स्क्रीन के ऊपर 3 कॉलम आपको शो हो रहे हैं इसको कहते हैं क्रेडिट साइड। अब सस्पेंस अकाउंट ऊपर वाली 5 एंट्रीज में जहां जहां पर डेबिट हुआ है उसको डेबिट साइड पर लिखते हैं, जहां जहां पर क्रेडिट हुआ है उसकी अमाउंट को क्रेडिट साइड पर सस्पेंस अकाउंट की लिखते हैं। लेकिन
नेम अपने हर अमाउंट के सामने वो लिखना है जो उसके ओपोजिट होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर सबसे पहले तो आप लिखेंगे ना बैलेंस बी बटा डी, बैलेंस सी बटा डी, यानी कि बैलेंस आप लिखेंगे 10,000। ये कौन सा बैलेंस था? ये बैलेंस था आपका, ऊपर आपको क्वेश्चन के ऊपर दिया हुआ था कि क्रेडिट साइड एक्सीड है 10,000 से, यानी कि सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड 10,000 रुपया ज्यादा है। तो जो साइड ज्यादा हो ना, आपको ऊपर मेंशन किया हो, तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैं बताता आ रहा हूं कि जो साइड ज्यादा हो, तो जब आपने सोल्यूशन बनाना है ना, सस्पेंस अकाउंट बनाना है, तब आपने उल्ट साइड पर उसको ट्रांसफर करना है। यानी कि अब क्वेश्चन में क्रेडिट साइड पर सस्पेंस अकाउंट 10,000 ज्यादा था, तो आप इसको डेबिट साइड पर लिखे, तो डेबिट साइड पर आपने लिख दिया 10,000। अब सबसे पहले वाली एंट्री देखें, उसकी रेक्टिफाई एंट्री क्या थी? सस्पेंस अकाउंट टू परचेज अकाउंट। अब यहां पर सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ है तो 1800 से, तो 1800 अमाउंट लिखें, लेकिन नेम आपने कौन सा यूज करना है? ओपोजिट, यानी कि क्रेडिट वाला परचेज अकाउंट, इसको आपने लिखना है। तो परचेज अकाउंट नेम यूज किया और अमाउंट लिख दी 1800। अब एक और एंट्री है सस्पेंस अकाउंट टू ख्वाजा एंड को। यहां पर भी सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है फर्स्ट 5 एंट्रीज के अंदर जो हमने रेक्टिफाई की हैं। तो यहां पर कितने से ख्वाजा एंड को जो है वो डेबिट हो रहा है, मतलब सस्पेंस अकाउंट वहां पर डेबिट हो रहा है 800 से। तो 800 अमाउंट लिख दें, लेकिन नेम लिख दें आप किसका? ख्वाजा एंड को होगा। अब ऊपर वाली 5 एंट्रीज में कोई ऐसी और एंट्री नहीं है जहां पर सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा हो। तो अब इस साइड को आप जमा कर लें, 10,000 प्लस 1800 प्लस करेंगे आप 800, तो यहां पर आपका जो टोटल आ जाएगा ना, वो 12,600 आएगा। अब स्टूडेंट्स आप आ जाएं क्रेडिट साइड पर। तो क्रेडिट साइड ऊपर वाली 3 एंट्रीज, ऊपर वाली 5 एंट्रीज में से 3 एंट्रीज ऐसी थी जहां पर सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा था। कौन सी एंट्री? देखिए, एक एंट्री आपको नजर आ रही होगी रेक्टिफाई एंट्री के अंदर, डेटर्स अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट 2600 डेबिट 2600 क्रेडिट। तो यहां पर सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो आप क्रेडिट साइड पर अमाउंट लिखें 2600 और नेम यूज करें डेटर का, ऑपोजिट आपने नेम यूज करना है, ठीक है ना। यहां पर सस्पेंस अकाउंट बार बार लिखते जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मतलब कितनी दफा आप सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे, तो वो तो हर एंट्री में सस्पेंस अकाउंट का नेम लिखना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में किसी भी पर्सन को कंपनी में समझ नहीं आएगी कि ये सस्पेंस अकाउंट किसके बदले में लिखा गया है। तो आप यहां पर यूज करेंगे डेटर अकाउंट 2600 से। अब ऊपर वाली 5 एंट्रीज में देखें, एक और एंट्री है जो क्या है आपकी एहसन अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट 7,000 से ये क्रेडिट हुआ है, यहां पर भी सस्पेंस अकाउंट। तो 7,000 को लिखें अमाउंट को और नेम लिख दें एहसन। अब ऊपर वाली एंट्रीज के अंदर जो लास्ट एंट्री थी ना, सेल रिटर्न अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट, तो यहां पर भी सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ है 3,000 से। तो आप 3,000 अमाउंट लिखें और नेम लिख दें सेल रिटर्न। अब इन तीनों अमाउंट्स को जमा करें, 2600 को, 7,000 को और 3,000 को, तो ये भी आपके पास 12,600 आएगा क्रेडिट साइड पर भी। अब यहां पर देखें, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट की जो डेबिट साइड है वो भी 12,600 है, सस्पेंस अकाउंट की जो क्रेडिट साइड है वो भी 12,600 है। तो इसका मतलब है आपका सस्पेंस अकाउंट बिल्कुल बराबर आया। तो पेपर में आपको पता चल जाएगा कि अगर तो आपका सस्पेंस अकाउंट बराबर आ गया तो याद रखिएगा आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, मतलब आपकी रेक्टिफाई एंट्रीज भी ठीक है, आपका सस्पेंस अकाउंट भी ठीक है, आपको पूरे बटा पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका कोई भी 500 600 या कोई भी आपका फर्क आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, तो याद रखिएगा आपकी एंट्रीज में भी मिस्टेक है और सस्पेंस अकाउंट भी आपका ठीक नहीं बना हुआ। अब लास्ट उसने रिक्वायरमेंट आपको कही थी कि फाइनल अकाउंट बनाओ, तो स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन में फाइनल अकाउंट नहीं बनाएंगे क्योंकि पेपर में ये आपको रिक्वायरमेंट नहीं दी जाती। आपको हाँ इफेक्ट ऑन प्रॉफिट वाली रिक्वायरमेंट दी जाती है, जो कि इससे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने 15 और 14 में हमने देखा था। तो उस किस्म की आपको रिक्वायरमेंट करने को मिलती है, ये फाइनल अकाउंट की रिक्वायरमेंट आपको ज्यादा पेपर में नहीं आती। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आई थिंक सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ना भी समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी क्यूरी है, लाजमी डिस्कस कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स लास्ट में जाते आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जितनी भी हमने रेक्टिफाई एंट्री पास की है, इसमें करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाई एंट्री ये आपने एज अ रफ अमल पेपर के एंड पर करनी है। और पेपर में करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री के कोई मार्क्स नहीं है, आपको रेक्टिफाई एंट्री के मार्क्स मिलेंगे। आपने पेपर के एंड पर जब ये तीनों चीज़ें ऐसे ही लिखनी है जैसे मैंने आपको पिक्चर के अंदर बता रहा हूँ, तो आपने रेक्टिफाई एंट्री को फिर एक जर्नल के फॉर्मेट में नीट नोट करना है, यानी कि जर्नल का फॉर्मेट बनाना है, डेट पार्टिकुलर्स एल बटा एफ डेबिट क्रेडिट। तो इसके अंदर आप रेक्टिफाई एंट्रीज को पास करेंगे। जैसे पहली आपकी रेक्टिफाई एंट्री है सस्पेंस अकाउंट टू परचेज अकाउंट, तो आप इस तरह उसको जर्नल के फॉर्मेट में कंप्लीट लिखेंगे जो कि मैंने अभी बोला। फिर एंड पे नरेशन भी लिखेंगे। तो नरेशन लिखने का सिंपल तरीका होता है BEING, बीइंग का लफ्ज लिख के पहली लाइन वैसे ही लिखें, पहली एंट्री वैसे ही लिखें जैसे आपको पेपर में क्वेश्चन वाले ने मतलब पेपर वाले ने आपसे पूछा हुआ है, और आगे लिख दें NOW नाउ रेक्टिफाइड। तो यहां पर आपकी नरेशन भी
आपसे लिखी जाएगी। आपने नरेशन में ऐसा कुछ इतना लंबा चौड़ा कोई लेंथी काम नहीं करना। तो ये मैंने आपको पेपर में क्वेश्चन करने का तरीका भी बता दिया। तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।